भैया टेट के विरोध में शिक्षकों ने धरना शुरू कर दिया है दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में। अब दोस्तों इसमें तमाम शिक्षक संगठन आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह उन्होंने दोस्तों अपनी ही सरकार को घेर लिया है। सबसे बड़ी बात है और अपनी सरकार को घेरा है और दो टूक कह दिया है। आखिर क्या क्या बातें कही हैं एमएलसी साहब ने, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो बीजेपी के एमएलसी हैं। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक दृश्य में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा मेट्रो स्टेशन का है। टीचर भर भर के आ रहे हैं, किस तरीके से मेट्रो स्टेशन फुल चल रहे हैं देखिएगा, सामने देखिएगा। और हजारों की संख्या में टीचर्स आए हैं। दिल्ली में जाम की स्थिति बन गई है साथियों। और ऐसे में 25 तारीख को अटेवा की भी है, आज अटेवा की भी है। तो अटेवा पुरानी पेंशन और टेट के विरोध में टीचर और आ गए हैं। मतलब जंतर मंतर मैदान में हजारों की संख्या में टीचर्स है दोस्तों, जिनकी यह कहे कि गिनती नहीं की जा सकती है। और काफ़ी सारे संगठन आ गए हैं, हर राज्य से टीचर आए हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एमएलसी साहब है आखिर वो क्या कह रहे हैं इस टेट के बारे में। रमा जी, हमारे कोषाध्यक्ष भाई शिवशंकर जी, अर्जुन सिंह जी, योगेंद्र तिवारी जी और सभी राज्यों से आए हुए हमारे प्रतिनिधिगण, आज ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत जंतर मंतर पर अपने विविध भाषा शैली और विविधता में एकता के रूप में पूरा भारत वर्ष आज यहाँ एक मांग को लेकर खड़ा है। और वह मांग है कि 2017 में जो टीटी एक्ट में संशोधन किया गया था, पूरे देश की मांग है कि भारत सरकार एक नया संशोधन बिल लाकर 2017 के संशोधन अधिनियम को निरस्त करे। आप सब इस मांग से सहमत हो तो दोनों हाथ उठा के समर्थन करिए। यह एक बड़ी लड़ाई शिक्षकों के अस्मिता की है। यदि एक कानून पारित हुआ, जैसा कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि जो लोग पीएचडी नहीं है वे 2 वर्षों के भीतर टीटी पास कर लें, अन्यथा वे सेवा से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। प्राथमिक स्कूलों में किसान के बच्चे पढ़ते, गरीब के बच्चे पढ़ते, मजदूर और मजलूम के बच्चे पढ़ते हैं। भारत की आत्मा गांव में बसती है और भारत की आत्मा इस देश का किसान है, इस देश का मजदूर है, इस देश का मजलूम है। और भारत की आत्मा बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देश के शिक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से गुजारिश करने के लिए खड़ी है। जनता चाहती है कि गांव में गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने वाली संस्था बचे। जब शिक्षक ही नहीं रहेगा तो किसान के बेटे को कौन पढ़ाएगा? मजदूर का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? मजलूम का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? दलितों और पिछड़ों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? पूरे भारत की जो तकदीर है, उस तकदीर के सामने सुप्रीम कोर्ट का 2025 का फैसला, 1 सितंबर का फैसला एक बड़ा सुखद आघात है। हम इस फैसले को बदलने के लिए
निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार है। मित्रों, जैसे ये समाचार सुप्रीम कोर्ट का फैसला अखबारों में आया, मैं दूसरे दिन मेरा तो दुर्घटना हो गया था, दोनों हाथों में प्लास्टर थी, साथ पर पट्टी लगी थी, फिर भी मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से मिला और उन्होंने समझाया। आज इस मंच पर मैं उन्हें बधाई देता हूँ। देश के पहले मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने देश की भावना को समझा और उत्तर प्रदेश के अपने सरकारी अधिवक्ता जो सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी करते हैं, उन्हें आदेश किया कि कल तक हर हाल में पुनर्विचार याचिका दाखिल करो। उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ है, मजबूती से आपके साथ है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि पुनर्विचार याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वीकार करे। सर्वोच्च न्यायालय शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा फैसला किया जिसमें प्राथमिक विद्यालय कहीं पार्टी नहीं थे। देश के किसी भी राज्य का प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक और उनका संगठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं गए थे। महाराष्ट्र के और तमिलनाडु के अल्पसंख्यक शिक्षक गए थे, उनका तो प्रमोशन का मामला था। आपका तो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन ही नहीं करता। फिर आपने देश के 28 राज्यों की बात बिना सुने, बिना उनका पक्ष सुने ये फैसला दे दिया और ये फैसला गलत है, न्याय के विरुद्ध है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि कोई भी हो, न्यायालय बिना उसका पक्ष सुने कोई फैसला नहीं दे सकता। मैं माननीय सर्वोच्च अदालत से कहना चाहता हूं, देश के प्राथमिक शिक्षकों का कोई विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं था। आपने बिना हमें सुने, बिना देश के प्राथमिक शिक्षकों का पक्ष सुने, आपने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत ऐसा फैसला दे दिया जो देश के लिए आत्मघाती है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए घातक है। हम ऐसे फैसले के विरुद्ध न्यायालय में पुनर्विचार याचिका तो दाखिल किए, लेकिन साथ ही साथ देश के संसाधन मंत्री से अपील करते हैं और आपको बताते हैं, एक शिक्षक 50 वर्ष की सीमा पार कर गया है राजेश, और अब आप चाहते हो कि 50 वर्ष की सीमा जिसने पार कर लिया वो TET पास करे, ये संभव नहीं है, ये व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ, अभी गुजरात हाई कोर्ट के में जजों की भर्ती का इम्तिहान हुआ था। कुल 180 डिस्ट्रिक्ट जज और सीनियर वकील मिला के इम्तिहान में बैठे थे और सभी के सभी जज साहिबान उस परीक्षा में फेल हो गए। हमारा शिक्षक हमारा शिक्षक राष्ट्र निर्माता है और राष्ट्र निर्माता को आप चाहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण भी करे और अपने शिक्षक दायित्व के साथ साथ 27 गैर शैक्षणिक काम भारत का प्राथमिक शिक्षक करता है, जो न्यायपूर्ण है। जब सारा दिन प्राथमिक शिक्षक SIR का फॉर्म बांटेगा, जो प्राथमिक शिक्षक देश का
पोलियो ड्रॉप पिलाएगा, जब इस देश का प्राथमिक शिक्षक बाल गणना करेगा, जनगणना करेगा और इस देश का प्राथमिक शिक्षक बीएलओ ड्यूटी करेगा, देश के पास जो काम है उन दायित्वों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ हमारा प्राथमिक अध्यापक काम करता है और हमें को तो उसको मौका सरकार साहिबानों आप देते नहीं। अपनी जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारियां शिक्षक अपना राष्ट्रीय दायित्व और कर्तव्य समझकर करता है, फिर भी आप शिक्षकों को 50 वर्ष की उम्र में पढ़ाना चाहते हैं। ये सुरेंद्र भाई आए हैं, बहुत अच्छे अध्यापक हैं। मैं इनके विद्यालय में गया हूँ, आजमगढ़ में शिक्षा विद्यालय, विद्यालय गुणवत्ता के मामले में पूरे देश में 1 नंबर पर है। इनके एडमिशन की सिफारिश लगती है। शिक्षक नेता होते हुए भी समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं और विद्यालय का गेट बंद हो जाता। स्कूल समाप्ति के पहले विद्यालय का गेट खुलता नहीं है। ऐसे शिक्षक या साथी हमारे आए हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मित्रों अरे भाई शांत हो रहिए, शांत हो रहिए। सन 1985 में एक मामला आया था सर्वोच्च न्यायालय में विचार करने के लिए और न्यायालय ने क्या कहा कि आप फैसला देते समय उसे पूर्ववर्ती कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये फैसला सन 1985 में आया और अभी हाल ही में 2006 अक्टूबर को आप अखबारों में पढ़े होंगे, गौर से सुनिए। 6 अक्टूबर 2025 को कोचीन देवस्थानम का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है और उस फैसले में आधारित किया है कि अदालतें किसी मामले में विचार करते समय दायरे से बाहर जाकर पक्षकारों को आचार्य से खिदमत करें। अगर उनके बारे में दायरे से बाहर जा रहे हैं तो आपको उनका पक्ष सुनना पड़ेगा और बिना उनका पक्ष सुने आप फैसला नहीं दे सकते। ये 6 अक्टूबर 2025 का फैसला मैं कहना चाहता हूँ माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से, पत्रक जाएगा, कोई 1 बजे आकर पत्रक लेगा, यहाँ से दिया जाएगा और नहीं आया तो ये राजधानी 5 नाम तय कर और जो आपका ज्ञापन है उनके घर जाकर उनके कार्यालय में दिया जाएगा। कल मैंने उनके घर पर उनके पीएस को फोन किया, बताया कि माननीय मंत्री जी वो हमारे यहाँ उड़ीसा में है, 26 को आएंगे और कैबिनेट बैठक से मिल नहीं पाएंगे। फिर भी आप सुबह देख लीजिए, हमने अपने 2 मित्रों को लगाया है जिनके साथ वे किसान मोर्चा में काम कर चुके हैं, जिनके साथ वे युवा मोर्चा में काम कर चुके हैं। उन साथियों से कहा है कि हमारा एक शिष्टमंडल मिलेगा। साथियों ने मुझे आश्वासन दिया है, जैसे ही हम बात कर लेंगे आपको सूचित कर देंगे। तो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब भी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुई उस समय तत्कालीन सरकारों ने जो सेवा शर्तें निर्धारित किया, जो नियम निर्धारित किया, जो नियम बनाया, उन सेवा शर्तों, उन योग्यता और अर्हताओं को
पूरा करने वाले लोग प्राथमिक शिक्षक में चयनित किए गए। सुप्रीम कोर्ट कहता है एक बार जब चयन प्रक्रिया शुरू हो जाए तो आप बीच में नियम और शर्त नहीं बदल सकते। लेकिन ये फैसला क्या है कि नैसर्गिक सिद्धांतों के खिलाफ आ गया। भारत का शिक्षक इस फैसले के विरोध में न्याय का परचम लेकर अन्याय के खिलाफ जंतर मंतर पर हुंकार भर रहा है। और मैं चाहता हूँ शिक्षकों की एक ही मांग है कि 2017 का संशोधन सरकार नया संशोधन बिल लाकर उसको निरस्त करे, हमारी मांग है। पहले इस फैसले का कितना दूरगामी खराब परिणाम निकलेगा, कोई भी बेलहाताधारी व्यक्ति टीटी में नहीं बैठ पाएगा, कोई डीएलएड किया हुआ आदमी टीटी में नहीं बैठ पाएगा, कोई बीटीसी बैठा आदमी टीटी में नहीं बैठ पाएगा। मैं कहना चाहता हूँ जज साहिबानों, विचार करते समय फैसला देने से पहले आपको सभी पक्षों की बात सुननी चाहिए जो आपने नहीं किया। उत्तर प्रदेश में तो लगातार शिक्षकों के को ट्रेनिंग दी जाती। हमारा डाइट स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर, तो लगातार शिक्षकों को प्रशिक्षित करता, ERP नियुक्त करता। और अब तो एक अलग अभियान चला है, विद्यालय निपुण घोषित हो रहे हैं, अध्यापक निपुण घोषित हो रहे हैं और बच्चे निपुण घोषित हो रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार सुधार के प्रयास हमारी सरकारें कर रही है। फिर राज्य सरकारों की तरफ से एक पिटीशन दाखिल हुआ है, एक पिटीशन चलती रहेगी। सरकार से हमारी मांग को लेकर हम लड़ते रहे। आज आप तैयार रहिए और जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता तब तक आपको न्याय मिलने तक संघर्ष का मन बनाना होगा। आज साथियों, कार्यकारिणी का ऐतिहासिक फैसला है। कार्यकारिणी का ऐतिहासिक फैसला है। जब देश की संसद में मार्च का बजट सत्र चले, संभावना है फरवरी में स्टार्ट हो। 1 लाख शिक्षक 1 लाख से कम नहीं, ज्यादा जितना हो। रामलीला मैदान में आना है। करोड़ मरोड़ के नारे के साथ लाखों शिक्षक संसद का घेराव कर और रामलीला मैदान में अपनी गिरफ्तारी देंगे। प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्यकारिणी के इस फैसले से दोनों हाथ उठाकर समर्थन व्यक्त करिए। जो भी प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, आप सभी से निवेदन है कृपया करके अपने धर्मों को शांतिपूर्वक समाप्त कर दें। आपके खिलाफ समय समाप्त हो गया है, कृपया करके धर्मों को शांतिपूर्वक समाप्त कर दें। धन्यवाद। मंच के बाएं तरफ और मंच के पीछे भाई हो गया। मैं अपने संजय भाई का साथ भी लेता हूँ और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राठौर जी को
साधारण आमंत्रित करते हैं। आज का धरना बहुत यशस्वी हो गया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज कृपया 5 मिनट अध्यक्ष की बातों से 5 मिनट नाम होने के बाद ये बात से जाएगा यहाँ से। कृपया केवल 5 मिनट। I wish all of you revolutionary greeting from AIPTF from attending this program from different states and union territories of India. All India Primary Teacher Federation has already registered its deep displeasure for the verdict of the Supreme Court of India making the teacher eligibility test mandatory for in-service teachers and their promotions. AIPTF holds unconstitutional and against principle of natural justice. AIPTF is of the opinion that implementing any legislation or policy retrospective against the Constitution and the principle of natural justice. AIPTF also asserts that it is not right to equate that with the teacher's educational qualification. Moreover, it would be unfair, injustice, and make mandatory for teachers who have joined the service much before the encashment of the RT Act, along with the NCT was notified as the academic authority which introduced the test. The Supreme Court validity not only lost the moral in-service teachers but also advisory effects, learning system and quality of education. The issue of debt has been misunderstood and misinterpreted by the Honorable Court from the very beginning. In fact, held the Right to Children for Free Compulsory Education Act. But now, the basic question is where lacks and lacks of teachers who were in service before the eligible qualification, they then should write to eligibility test when they have pre-servicial education qualification, long-term experience, continuous in-service training programs, and acquired the higher education qualification in Tier 3. What is the meaning of purpose of eligibility test for them? Moreover, million students who have studied in under such qualification teachers, they have successfully completed their education and were moving towards higher education, and millions of employed in government departments and elsewhere. No certificates of such students have withdrawn or declared the valid they have studied under the teachers to TFT. Today हमारा AIPT मीटिंग कंडक्ट AIPT बोर्ड में February सेंट्रल गवर्नमेंट बजट सेशन है. That time Parliament law program conduct है. All are ready to Parliament law program. All are ready. Yes. February बजट के समय पार्लियामेंट लॉ कार्यक्रम कंडक्ट हो गया. यू आर रेडी. आज सभी स्टेट को आएगा. टीचर स्टेट का बहुत बहुत धन्यवाद. आज का दाना यशस्वी है. सभी का धन्यवाद. नमस्ते. नमस्कार.